समय उनकी साड़ी का सिरा दृढ़तापूर्वक लिपटा था और जब वे दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण दही मथ रही थीं, तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से, जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक यही मथने के कारण हिल रहे थे, दूध चूने लगे। उनके हाथ की चूड़ियाँ तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुनझुन कर रहे थे और उनके कर्णाभूषण तथा स्तन हिल रहे थे। उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थीं और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता दही बंधना बंद कर दें। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मथना बाद का कार्य था। यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। जब कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। अकस्मात आग पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही कृष्ण को एक और बिठाकर चूल्हे के पास गईं। माँ द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हुए, जिससे उनके होत्र तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकड़ी लेकर तुरंत माखन की मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भर कर वे एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। इस बीच यशोदा कड़ाही से फनते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आईं। उन्होंने उस मटकी टूटी को देखा जिसमें दही रखा था। चूंकि उन्हें अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया, अतः वे समझ गए कि यह कार्य उसी का है। वे हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है, मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे रखे बड़े मूसल पर बैठा पाया। वे छत से टंगे झूले पर लटके एक छीके से मक्खन निकाल निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डर कर इधर उधर देख रहा है। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वे चुपचाप